इसमें सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसमें हम सबसे पहले यहां आ जाते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। ये बिंदु हमारे पास क्या होगा ए, और त्रिभुज में ये बिंदु होगा बी और ये होगा सी, जिसमें से पाइथागोरस प्रमेय में लंब, कर्ण और आधार त्रिभुज में, तो सबसे पहले कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की, सबसे भुजा पाइथागोरस प्रमेय में जब पाइथागोरस प्रमेय लगेगी उसमें से एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, जाकर के कर्ण होगी, क्या होगी, कर्ण। और ये वाली भुजा क्या होगी जाकर के, इसको हम लंब कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको लंब। और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, जिसमें बी कोण समकोण है, इसको हम थीटा लेट कर लेंगे। अगर यहां पर पाइथागोरस प्रमेय में इसमें से एक बात और विशेष ध्यान रखना है, ये विशेष क्या है, ये होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर फिर परपेंडिकुलर और H फॉर हाइपोटेनियस जिसे कर्ण कहते हैं, और ये भी हाइपोटेनियस और ये रहेगा बेस रहेगा। अब बात आती है जो यहां पर लंब और कर्ण त्रिकोणमितीय अनुपात, वो हमारे पास क्या क्या है वो भी ध्यान से समझिए। एक आता है साइन थीटा, दूसरा आएगा कॉस थीटा, तीसरा आएगा टेन थीटा, चौथा आएगा कॉट थीटा, फिर उसके बाद में सेक थीटा, लास्ट में आता है कोजेक थीटा। ये तुमको याद होना अनिवार्य है, अभी हम सब बताते हैं इस पर, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय हमें डिस्कस भी करना था और अच्छे से इस पर हम आज क्वेश्चन जो हल करने वाले हैं और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज देने वाले हैं। उसके बाद साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये आधार जिसे बेस कहते हैं, लंब जिसे यहां पर परपेंडिकुलर कहते हैं, कर्ण जिसे हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पी हमने क्या ट्रिक बताई थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P बाई एच, मतलब P बटे एच यानी लंब बटे कर्ण हो जाएगा, यानी P बाई एच। ये भी तुमको याद रखना होगा, बराबर में P बाई एच, ठीक। क्लियर हुआ यहां से। दूसरा आएगा B बटे एच, तो B बटे एच यानी आधार बटे कर्ण, क्या होगा, आधार बटे कर्ण। ये भी तुमको याद रखना पड़ेगा, आधार बटे कर्ण का मतलब B बटे एच, B बटे एच। ये बात भी क्लियर हो गई। उसके बाद में आता है टेन, टेन होता है, देखिए टेन में क्या होगा, P और B, P का मतलब होता है यहाँ लंब और B आधार, तो ये आ जाएगा लंब बटे आधार, यहां से लंब बटे आधार, यानी लंब यहां से P और अपान में B आ जाएगा, काट इसी का उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो ये B बाई B बटे P हो जाएगा, B बटे P, और उसके सेक आएगा इसी का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो ये कर्ण में H बाई B हो जाएगा, H बाई B, B बाई H ये था, इसका उल्टा कर देंगे। कोजेक थीटा जो आएगा ये क्या होगा, साइन का उल्टा, यानी कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या होगा यहां से, तो यहां आ जाओ, साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब, यानी H बटे P आ जाएगा, क्या होगा, H बटे P हो जाएगा। मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने के लिए ये 6 सूत्र आना अनिवार्य है। ये कह दो किस लिए बताया है, तो भाई आइए अभी हम बताते हैं किस लिए बताया, अभी इसका यूज जब होगा तब क्लियर मालूम चल जाएगा, ठीक है। अब ये बात तो अगर क्लियर हो गई है तो फिर अब हम आते हैं कुछ बेसिक जानकारी यहां पर हमने कहा था देने के लिए। तो देखिए पाइथागोरियन नंबर्स क्या होते हैं। पाइथागोरस प्रमेय उन नंबर पर लागू होती है, उन नंबरों को हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय वाले जो नंबर या पाइथागोरियन नंबर। जैसे आता है 3 और 4 और 5, क्या आता है, 3 4 5, यानी त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कहते हैं कर्ण। सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक। अब यहां से आते हैं, जैसे 5 का कर्ण, ये जो पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है, ये कहती है कि कर्ण
स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस में लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का कहना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये है प्रमेय। तो 3 4 5 ये पाइथागोरियन नंबर, कहीं भी 3 4 मिल जाए तो समझ जाना 5 होगा जरूर। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी इसलिए। अगला नंबर आता है, ये तो क्लियर हो गए। अगला आता है 6 8 और 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला 5 12 13 हो जाएगा। उसके बाद में और कौन सा आएगा, एक इसी का 10 24 26 आ जाए। मतलब कि ये इस तरीके से कोई नंबर तुमको दिए जाए जिन जो दो छोटे नंबर्स जिनके वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। कह दो एक चेक करके बताओ हमको। जैसे 3 4 5 है, इसको अगर हम चेक करेंगे कि ये क्या पाइथागोरियन नंबर है, तो चलिए देखिए पाइथागोरियन नंबर चेक करने के लिए हमको पहले तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा। बना लीजिए। तो 3 4 यहाँ पर ये ऑटोमेटिक यहाँ 3 सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण, यानी कि ए बी सी सबसे बड़ी भुजा कर्ण, यानी 5 4। ये 4 और 3 तुम बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम आगे पीछे भी कर सकते हो। ये इसको भी इधर कर दो, इसको इधर कर दो, इससे कोई दिक्कत नहीं हो। अब कह दो इतना तो कर दिया, इसको चेक करके बताओ। तो देखो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, यहां से चेक करिए बहुत आसानी से, बिल्कुल बेसिक जड़ से लेकर के चल रहे हैं जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। और इस पर केवल एक ही वीडियो बनाएंगे पाइथागोरस प्रमेय पर, जो शुरू से आखिरी तक पूरा कंप्लीट देख लिया तो फिर ऐसी कोई समस्या नहीं आ सकती इस पर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और उसके बाद प्लस लंब स्क्वायर, ये है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर बराबर आधार कितने दिया गया है, 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया गया है, 4 का स्क्वायर। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग, देखिए वर्ग भी आना अनिवार्य है। 1 से 20 तक घनमूल तुमको तैयार कर रखना है और 25 तक वर्गमूल। वैसे तो ज्यादातर 40 तक तैयार कर लो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, जितना तैयार कर लोगे उतना फिर समस्या भी नहीं होगी तुमको कोई। तो ये आ जाएगा 25 और 16 9 ये भी 25। इसका मतलब ये पाइथागोरियन नंबर है। अब बात आती है, ठीक है आपने पाइथागोरियन नंबर चेक करके तो बता दिया, इसमें से हम वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकालेंगे। ये मान लिया तुमको दे दिया साइन थीटा बराबर, ये इसमें से कॉस थीटा की वैल्यू साइन थीटा बराबर 3/5 या कॉस थीटा बराबर ऐसी वैल्यू अगर आ जाएगी तो हम कैसे निकालेंगे। चलिए ये बात तो अगर सिद्ध करना मालूम चल गया कि पाइथागोरियन नंबर है या नहीं, तो फिर यही तरीका आ जाएगा। जैसे अब बात आती है कि इनका यूज कहां पर होगा। इन सूत्र तो कह दो लिख दिया, इनका यूज तो बताओ कम से कम। चलो उसको भी हम बताने वाले हैं, ये पाइथागोरियन नंबर सब नोट कर लेना, ठीक है। अब बात आती है यहां पर, जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यहां पर साइन थीटा बराबर 3/5 और त्रिभुज एबीसी समकोण है, तुमको लिख के दे देगा एबीसी समकोण है। ये बात तुमको याद रखना होगा। समकोण त्रिभुज एबीसी समकोण की कंडीशन और साइन थीटा का मान 3/5, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य का मतलब क्या हुआ कि एक तुमको दे दिया है, 5 और बताना है। तो ये सूत्र अगर तुमको पता होगा तो भाई तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको पहला काम क्या है, ये एक इसको लगाने से पहले क्वेश्चन को त्रिभुज बना लीजिए। ए बी सी समकोण है तो ए और ये आ जाएगा बी, ये सी बी कोण समकोण है यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। या ऐसे ही समकोण लगा दो, ठीक है, ये तो थीटा लग जाएगा। अब बात आती है साइन थीटा बराबर 3/5। अच्छा ये बात तो ठीक है, तो ये सूत्र आना तुमको अनिवार्य है। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। जैसे तुमको कोई भी वैल्यू दे दी जाए, tan थीटा बराबर 1/8 या साइन थीटा 3/5, तो तुमको सूत्र पर जाना है पहले। चले जाओ यहां से, तो ये आ जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होता है, ये वाला तो भाग लंब होता है, इसे कहते हैं लंब, इसको कहते हैं कर्ण, ठीक है, इसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं इसको। अब यहां से लंब कर्ण आधार मालूम चल गया, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण।
तो लंब की वैल्यू क्या होगी 3 और कर्ण की वैल्यू क्या होगी 5। तो ये वाली वैल्यू 3 और ये वाली वैल्यू 5। अब बात आती है कि बीसी कैसे ज्ञात करें। तो यहाँ फिर अपना काम जारी कर दीजिए, लिख दो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, बस यहीं से काम करना है तुमको, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। कर्ण स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बी सी स्क्वायर, लंब स्क्वायर तो प्लस में ए बी स्क्वायर। ये हम नहीं कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहती है। ठीक, अब उसके बाद में यहां पर AC का मान कितना दिया गया है 5 का स्क्वायर, बराबर में यहां आगे आता है BC कितना दिया गया है, BC तो पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, BC ऐसे ही रखो। AB कितना दिया गया है 3 का स्क्वायर, 3 रख लो, 5 का वर्ग 25, BC स्क्वायर 3 का वर्ग 9, 9 25, 9 इधर ले आओ माइनस में, तो BC स्क्वायर उधर बचेगा, इधर आ जाएगा 25 माइनस 9, तो यहां से BC स्क्वायर बराबर 25 में 9 16, तो BC बराबर 16 किसका वर्ग है 4 का वर्ग है, तो BC बराबर कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया। यानी कि BC तुमको अगर क्वेश्चन दिया जाए साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात, अन्य का मतलब 6 होते हैं, 6 में 1 दे दिया, या अलग से कभी पूछ सकता है साइन थीटा बराबर इतना है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, ऐसे भी पूछा जा सकता, टेन थीटा का मान क्या, हमने सब बताने का यहाँ पर हमें सब बताना है। ठीक है ना, हमको तो सभी बताना क्योंकि हमें समझाना है तुमको। अब देखिए साइन थीटा 3/5, थीटा के जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सब बता देना है। BC बराबर तो 4 हो गया, यहां तक अगर निकाल लिया है। अब बात यहां पर बहुत ध्यान से समझिए, कह दो क्या साइन थीटा दिया गया है, अब हमको अन्य निकालना है, तो ये सूत्र पूरे आने चाहिए, इसीलिए कह रहे हैं इसको बहुत ध्यान से याद रखिए। तो दूसरा आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4 बटे कर्ण कितना है 5, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार यानी 4, 4/5 हो जाएगा। ऐसे अगला आता है टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर टेन P/B यानी परपेंडिकुलर अपन बेस, या इसे कह सकते हैं लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब यहाँ 3 है तो 3 रख दो, और लंब के बाद लंब बटे आधार यानी 4 है तो 4, ये भी टेन थीटा पता चल गया। आगे आता है कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, सूत्र उठाओ यहाँ पर, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो आधार यहाँ आ जाओ 4 और लंब कितना 3, यानी इसका भी जवाब आ जाएगा 4/3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, उसके बाद में और आता है टेन भी हो गया, कॉट भी हो गया, सेक थीटा आता है। सेक थीटा बराबर क्या होगा, देखिए इधर से कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना दिया गया 5 और आधार कितना 4, तो 5/4 आ जाएगा, ये भी तुमको याद रखना है। उसके बाद में कॉसेक थीटा दिया गया है, कॉसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना दिया गया 5, लंब कितना 3, तो ये आएगा 5/3। इससे ये पाइथागोरस प्रमेय बताने का हमारा बस एक मुख्य उद्देश्य था कि जो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है वो बच्चों से धोखा हो जाता है। ठीक है ना, ये कहता है यदि टेन थीटा बराबर 5/12 तो सेक थीटा का मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो फिर हम वही पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। सबसे पहले ये त्रिभुज बना लीजिए, ये है त्रिभुज, सामने आपके है ये ए, ये बी, ये सी, तो ये हमारे पास कितना है थीटा दिया गया, ये तो हमारा समकोण है। यहां से टेन थीटा, अब कह दो ये 5 बच्चों, देखिए 10th में बच्चों को ये जैसे मान लिया 5/12 कैसे रखें, उसके लिए तुमको टेन थीटा में आ जाना है, लंब बटे आधार, यानी लंब का मान 5 है और आधार का मान 12 है, तो लंब ये भुजा होती है तो ये कितना आ जाएगा 5, और उसका टेन लंब बटे आधार, आधार कौन सी भुजा ये वाली भुजा, यानी टेन लंब बटे आधार, बस हो गया। तीसरी भुजा नहीं हमको पता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए जब 5 अगर ये नहीं आएंगे तो फिर दिक्कत होगी, फिर नहीं कर पाओगे, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से हल कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण स्क्वायर, यहां लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहां से इसको हल करते हैं।
तो पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है, कर्ण स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का कहना है कि बड़ी भुजा का जो वर्ग है दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखिए कैसे, AC का मान नहीं मालूम, BC कितना दिया गया है 12 का स्क्वायर, AB कितना है 5 का स्क्वायर, तो 12 का वर्ग 144 होता है, 5 का कितना 25 होता है। तो ये AC स्क्वायर बराबर कितना होगा, यहां से AC स्क्वायर बराबर 169। 169 किसका वर्ग है, 13 का वर्ग, इसीलिए कह रहे हैं कि इसके वर्गमूल जरूर याद कर लें। तो ये कितना निकल के आ गया 13। अब तुमको जो कह रहा है निकाल दीजिए, कह रहा सेक थीटा का मान क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर होता क्या है, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, क्या होता है सूत्र, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। ये भी तुमको याद रखना होगा। तो यहां से आ जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण, कर्ण कितना है 13 बटे आधार कितना है 12, बस यही आंसर हो जाएगा। क्लियर। साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसमें से 3/4 है और tan बताना है, इसके लिए बस वही एक जुगाड़ हमारे पास, क्या, एक त्रिभुज बनाइए। यहां पर कह रहा है साइन ए, इस बिंदु को ए मान लेना, इसको बी, इसको सी, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार। ठीक, तो ये साइन ए लंब बटे कर्ण होता है, तो 3/4, 3/4 कह दो। ये कैसे कर दिया, क्योंकि ये अभी पीछे बता के आ रहे हैं कि साइन ए लंब बटे कर्ण, ये सूत्र अभी बताया था, साइन ए इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, अब यहां पर हम क्या करेंगे, लेकिन समस्या यह है कि आधार कैसे निकालें, तो पाइथागोरस प्रमेय उठाइए, पाइथागोरस प्रमेय यहां लिख देना, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में, ये भी लिख दिया करो, ठीक है, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए भाई। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है, यहाँ पे सीधी लाइन खींचना, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि बड़ी भुजा का वर्ग, तो हमारे पास यहाँ 4, अब वो दिमाग मत लगाना कि 3 4 5 लगा दे, 3 4 5 वो दिमाग ना लगाना। अब सुनिए हमारी बात, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया गया है ना, तो यहाँ ले, तो साइन लंब बटे कर्ण होता है, लंब 3 होगा कर्ण 4 होगा। अब ये नहीं कि 5 यहाँ कर दो ना, अब इस मेथड का यूज करेंगे, 3 है तो 3 है लेकर चलेंगे, कर्ण में 4 ही लेना, आधार निकाल के चेक करो क्या आएगा। अब देखिए इसका यूज मत करना, ठीक है, कर्ण स्क्वायर यहां से यानी AC स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर AB स्क्वायर लंब स्क्वायर BC स्क्वायर। तो AC का मान कितना 4 का स्क्वायर, AB कितना हमको मालूम नहीं, BC का कितना 3 का स्क्वायर, 4 का वर्ग करो 16, AB स्क्वायर और उसके बाद 3 का वर्ग 9, तो ये 9 इधर ले आओ, तो AB स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 में 9 कम, या 16 माइनस 9 कर दीजिए, ठीक है, कम हो जाएंगे, तो AB स्क्वायर बराबर 7 बचेगा। तो AB बराबर ये रूट में 7 आ जाएगा, कितना आएगा रूट में 7। यही बात अभी हमने तुमको बताया था कि हम अपने मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ अब दिमाग में बच्चों के होगा कि 3 और 4 दिया गया, हम 5 खट से रख दे और तुरंत फिर वही दिक्कत हो जाएगी। ये क्योंकि ये थोड़ी कहा है उसने, साइन थीटा का फार्मूला तो हमें लंब बटे कर्ण बताता है ना, तो कर्ण में ही तो रखेंगे। ये लंब का मान 3, कर्ण का मान 4, 5 थोड़ी ले लेंगे। तो यहां से 3 और 4 और ये AB इज इक्वल टू रूट में 7 आ गया, तो AB का मान हमें पता चल गया। अब ये वैल्यू रूट में लेकर के चलेंगे, इसमें रूट में लेकर के चलें, इन दोनों का वर्ग तीसरी के बराबर होगा, चाहे करके चेक कर लीजिए, इन दोनों का वर्ग तीसरी भुजा के क्या होगा बराबर होगा। ठीक, अब यहां हमसे जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है tan A बराबर क्या होगा। A के लिए यहां पर क्या करेंगे, tan A के लिए लंब और आधार वही रहेंगे, B के लिए लंब और आधार वही रहेंगे, बहुत मुख्य पॉइंट है ये। लेकिन C आ जाएगा, क्या आएगा C, अभी इसको भी आगे बताते हैं, चलिए पहले इसका मान निकाल देते हैं। tan A लंब बटे आधार होता है यानी 3
बटे tan लंब बटे आधार, या हम सूत्र भी लिख देते हैं लंब बटे आधार, ये भी ध्यान रखना इसको। तो यहाँ लंब कितना दिया गया tan ए, लंब 3 दिया गया है, 3 ले लो, आधार कितना है √7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कह दो सर ये तो ठीक है कर दिया आपने, ठीक 3 बटे √7। अगर यहाँ ये कहता tan c का मान क्या होगा, बहुत मुख्य चीज है, यही कहता ये तो tan a बोल रहा है, यहाँ थीटा की वैल्यू बदल देता, a और c के स्थान पे चेंज कर देता, तब क्या करते? तब हमारी बात ध्यान से सुनिए, बहुत मुख्य पॉइंट है कि ये हम बताने वाले हैं, समझिए कैसे। यहां कहता tan c, क्या कहता tan c इज इक्वल टू tan a और b के लिए आधार और लंब जो है वही रहेंगे, ठीक, लेकिन c के लिए लंब के स्थान पर आधार हो जाएगा और आधार के स्थान पर लंब हो जाएगा। कह दो कैसे, सूत्र वही लगेगा, tan c क्या होता है, लंब बटे आधार। अभी समझिए देखिए कैसे, लंब बटे आधार, तो यहां से tan c लंब कितना होगा, अब ये लंब नहीं लेंगे, यहाँ BC ये लंब है, ये BC अब लंब नहीं लेंगे, अब लंब लेंगे AB, क्या लेंगे यहाँ से AB, और बटे आ जाएगा tan लंब बटे आधार, आधार ये वाला हो जाएगा BC, ये मुख्य पॉइंट है, इसको तुमको याद रखना पड़ेगा। तो ये अब तुम्हारे पास AB कितना है √7, कितना दिया गया है √7, और BC कितना दिया गया है, BC 3 दिया गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक, ये बात जरूर ध्यान रखना। अभी हम इसको बताने वाले हैं आगे tan c। अब यही कहता sin a की वैल्यू क्या होगी, a के लिए तो लंब बटे कण होगा, लेकिन कहता sin c तो फिर लंब बटे कण, जैसे sin c कहता इसी में, देखिए ध्यान से समझिए, sin c कहता यहाँ क्या कहता sin c, तो c के लिए लंब और आधार क्या होते हैं, बदल जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा sin c के लिए लंब बटे कण, लंब में अब 3 नहीं लेंगे, अब लेंगे जाकर के √7, तो लंब बटे कण √7/4 आ जाएगा, कितना आएगा √7/4, ये बहुत मुख्य पॉइंट है यहाँ पर। अब कह दो अगर कास आ जाएगा तो क्या कर, कोई बात नहीं, अगर कास ए लेंगे यहां से, तो कास ए क्या होता है, आधार बटे कण होता है, तब तो यही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां पर यह कहता कास सी का मान क्या होगा, क्या कहेगा, कास सी की वैल्यू, तो सूत्र कहता है आधार बटे कण कहता है, लेकिन अब आधार ये नहीं लेंगे, सी के लिए आधार ये हो जाएगा, तो 3/4 आ जाएगा, कितना आएगा, सी के लिए 3/4 आ जाएगा। अब कह दो साइन ए के लिए तो 3/4 था, तो हाँ दोनों ए के लिए साइन ए लंब बटे कण 3/4, लेकिन सी के लिए कास आधार बटे कण यानी 3/4 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक में क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिए गए हैं, ठीक है ना, वैसे तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये मुख्य बात जरूर याद रखना। 1/2, तो कह रहा tan 2a का मान क्या होगा, ऐसा एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, sin 2a का मान क्या होगा, tan 2a का क्या होगा, cos 2a का क्या होगा, ऐसे वैल्यू आती है, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब यहां पर sin a = 1/2, तो sin a का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कण होता है, यानी लंब का मान 1, कण का मान 2, तो लंब 1 कण कितना 2 आ जाएगा, लेकिन आधार नहीं पता, क्या करें, अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। यहाँ त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय से यूज करेंगे इसका, तो क्या होगा, कण स्क्वायर यानी AC² बराबर BC² प्लस आ जाएगा AB², तो AC मान कितना दिया गया है 2 का स्क्वायर, BC कितना दिया गया है 1 का स्क्वायर, AB हमको पता करना है, तो AB² आ जाएगा, तो 2 का वर्ग कितना 4 होता है, 1 का 1 ही रहेगा, AB², तो ये 1 इधर ले आओ, तो 4 - 1 बराबर AB², तो यहां से आ जाएगा AB² बराबर में 3, तो AB बराबर, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक। अब सुनिए हमारी बात, AB का मान कितना आ गया, AB का मान √3 आ गया। अब यहीं पर हम तुमको बहुत आसानी से समझना है कि ये tan 2a दिया गया, tan 2a, अब इसके लिए सूत्र आना चाहिए, यही हमने पीछे अभी बताया था, नेक्स्ट वीडियो में चेक करना जा करके, इसका सूत्र क्या होता है, tan 2a का सूत्र होता है यहां पर 2 tan a बटे 1 - tan² a होता है,
तो अगर tan की वैल्यू मालूम चल जाए तो यहां हम रख देंगे, तो यहां से tan 2a का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलो देखो कैसे, ये पहले आएगा tan a की वैल्यू पता करो। tan होता है लंब बटे आधार, तो tan a के लिए लंब आधार यानी 1/√3 ये आएगा। क्या होगा, tan लंब और बटे आधार, आधार कितना √3 आएगा। तो ये tan 2a की वैल्यू जो थी इस पर उठा करके tan के स्थान पे रख दो, तो 2 क्रॉस में 1/√3 अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर यानी √3 का √3 का स्क्वायर। तो 1/√3 था, मैंने tan के स्थान पे वैल्यू रख दिया, स्क्वायर लग गया। ये तो tan था, ऐसे ही उठा के रख दिया। अब सुनिए, ये आएगा 2/√3 अपान इसका वर्ग कर दो तो 1 माइनस 1/3 आ जाएगा। तो 2/√3 अपान में 3 के 3 में 1 कम अपान में 3। तो ये एक काम करें, यहां पर बचेगा, ये चौथे खंड का ऊपर जाएगा तो 2 क्रॉस 3 यानी 3 का 2 से गुणा होता है, दूसरे 30 पहले का चौथे से, तो ये इधर बचेगा √3, 3 में 1 कम 2 बचे, ये दो कैंसिल, ये आधा रूट लग जाता है तो आधा होता है, ये आधा बचेगा। तो जवाब क्या निकल के आएगा, √3। तो tan 2a का मान क्या होगा, √3। मतलब इस टाइप से भी आएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर यही कहता cos 2a का मान क्या होगा, क्या कहता cos 2a, तो फिर उठाओ इधर, समझो यहां से cos 2a के तो कई सारे सूत्र होते हैं, तो तुम जो इच्छा हो लगा दो। हमारी इच्छा है कि cos वाले में से cos ही वाला लगा देते हैं। तो ये कहता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, क्या कहता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos देखो यहां से, cos a आधार बटे कर्ण होता है √3/2, क्या होगा, तो 2 √3 अपान में 2 cos आधार बटे कर्ण यानी √3/2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 ये 3/2 इसका वर्ग करेंगे तो 3 रूट हट जाएगा, ये 4 आ जाएगा माइनस 1, 2 1 2 2 2 4, 3/2 माइनस 1 एलसीएम ले लो तो 3 2 1 2 अपान में 2, ये घट जाएगा तो बचेगा 1/2, यही हमारा क्या होगा आंसर। तो ऐसे tan 2a cos 2a tan 3 कुछ भी आएगा यहां से वैल्यू निकाल लेना और उसके बाद सूत्र लेकिन मालूम होना चाहिए, वहां वैल्यू रख देना, आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेकर के आएंगे और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।